नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हमने तय कर लिया है कि जातिवाद को मिटाकर अब सिर्फ हिंदुत्व की प्रगति होगी। मतदान करने में आलस ना करें, तभी आंगन की तुलसी और मंदिर का कलश बचा रहेगा। अपील नहीं है, कैंपेन वीडियो भी नहीं है, सो डू नॉट स्किप। महाराष्ट्र में अगले 5 साल क्या क्या होगा ये 20 नवंबर तय करेगा। अगले 5 साल यहां मंदिरों में शंख बजेंगे या तुष्टीकरण के लाउडस्पीकर, गणेश विसर्जन में फूल बरसेंगे या पत्थर, सनातन के मस्तक पे तिलक जगमगाएगा या विश्व कल्याण की प्रार्थना करने वाले साधुओं को घेर के मारा जाएगा। ये तय करने की ताकत आपकी उंगलियों में है। हमें नहीं चाहिए वो सरकार जिसमें आए दिन आतंकी हमले हों और देश का प्रधानमंत्री आतंकवादियों से हाथ मिलाए। नहीं चाहिए वो सरकार जिसमें महाराष्ट्र की बुनियाद रखने वाले मजदूर हाथों को घर छोड़ के जाना पड़े। नहीं चाहिए वो सरकार जो राज्य माता गौ माता के आगे पूजा की थाली सजाने की जगह गाय को थाली में परोस दे। हमें चाहिए वो सरकार जो हमारे पेट को रोटी, हाथों को काम और श्रद्धा को सम्मान दे सके, जो हमारे खेतों में स्वाभिमान की फसल उगाए, हमारे अन्नदाता किसानों को पलकों पर बिठाए और महाराष्ट्र की पवित्र मिट्टी को माथे से लगाए। वो सरकार जिसमें उम्मीद फूले फले, जो राजनीति से पहले रामनीति पर चले। हमें चाहिए वो सरकार जो जवानी का सपना और बुढ़ापे की छड़ी हो जाए। हमें चाहिए वो सरकार जो सीता जैसी हमारी लाडली बेटियों की सुरक्षा में हनुमान की तरह सीना तान के खड़ी हो जाए। याद रखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर भगवा झुक गया तो इतिहास हमें क्षमा नहीं करेगा। तो बात करेंगे बड़ी खबर की। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए लगातार मतदान जारी है। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान चल रहा है। जनता से पहले मतदान और फिर जलपान की अपील की गई है। सुबह 1 बजे तक 34.40% मतदान हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने सारी में वोट डाला है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत ने भी भड़ज में वोट डाला है। 173 पोलिंग बूथ में लगातार मतदान जारी है। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान जारी है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है। लोग सर्दी का समय है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और अपना मतदान करने के लिए लाइन में लगकर जो है पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और लगातार केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव लगातार जो है जारी है। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए मतदान चल रहा है। भारी संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं लंबी लंबी कतारों में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से जो है अपने मतदान का जो है प्रयोग किया जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था के बीच लगातार मतदान चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और 4 बजे तक 47% मतदान हो चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। जनता से पहले मतदान और फिर जलपान करने की अपील की गई है कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है और लगातार लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर नई टेहरी से है, जहां भागीरथीपुरम टॉप टेरेस में टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आर विश्नोई ने अपनी एक प्रेस वार्ता कर बताया कि टेहरी बांध परियोजना के अधिकारियों ने एक और उपलब्धि हासिल की है। पंप स्टोरेज प्लांट के प्रथम यूनिट 250 मेगावाट राष्ट्रीय ग्रिड के साथ सफल सिंक्रोजाइजेशन किया गया है। देश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट बनकर तैयार हो चुका है। प्रथम यूनिट 250 मेगावाट को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया है। उत्पादन तो कल हमने जैसे ही ग्रिड से शुरू किया है और जो आगे की अब टेस्टिंग भी चलेगी उसमें भी विद्युत उत्पादन होता रहेगा और वो ग्रिड को बिजली सप्लाई होती रहेगी। लेकिन पूर्णतया इसको स्टेबल करने में लगता है 10 से 12 दिन का समय लग सकता है, जब ये पूरी कैपेसिटी पे अपनी जो है विद्युत उत्पादन करेगी। इसका जो दूसरा मोड होता है पंप मोड, जिसके लिए विशेष कर ये परियोजना बनी है, उसको पूरा करने में 45 से 50 दिन का और समय लगेगा। लेकिन ये विद्युत उत्पादन का कार्य जो है वो अब जारी रहेगा निरंतर।
किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर संभव प्रयास कर रही हैं। किसानों के हित में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं लागू कर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कारण कई जगह किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ताजा मामला विकासखंड विकासनगर क्षेत्र के गांव आदुवाला से सामने आया। यहां किसानों का आरोप है कि लगभग 2 वर्षों से फसलों को सिंचाई करने वाली नहर टूटी पड़ी है। नहर को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों से कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण सैकड़ों बीघा गेहूं, लौकी, स्ट्रॉबेरी जैसा फसल जो है खराब होने की कगार पर है। वहीं किसानों ने अपनी फसल खराब होता देख स्वयं के खर्चे से नहर को बनाने का काम शुरू किया है। सल्लू नाम है सर मेरा। समस्या सर नाड़ी की हो रही, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमें पानी फेरने में बहुत दिक्कत हो रही है। सारी नाड़ी टूटी पड़ी है, सबको बोल दिया, प्रधान को बोल दिया और विभाग वालों को बोल दिया, कोई नाड़ी नहीं बना रहा है। इतनी ज़्यादा समस्या हो रही कि पानी गेहूँ बोए नहीं जा रही बिल्कुल भी। 2 साल से हो रही सर। ये तो अपने आप ही इकट्ठे पैसे करके करे। यहाँ सब्जी के ज़्यादा खीरा, लौकी, करेला, बैंगन, ये सब्जी तैयार हो, आलू, मटर, स्ट्रॉबेरी, ये भी तो रड़ मिल कर वैसे खेतों में फेर लिया लोगों ने। बाकी फिर नाड़ी तो खराब पड़ी थी, अपने आप ही ठीक करनी पड़ रही। पता नहीं, बस वहाँ करवाओ लोग काम, जहाँ कम खर्चा आ जाए, प्लस्तर करके हो जाए अपना। खबर खटीमा से है, जहां मंडी समिति परिक्षेत्र में श्रम विभाग ने कार्ड धारक श्रमिकों को छाता, कंबल और टूल किट जैसे उपयोगी सामान बांटे हैं, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रमिक महिलाएं और पुरुष सामान लेने पहुंचे। पहले दिन लगभग 200 श्रमिकों को कंबल किट और छाते बांटे गए। वहीं श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि पहले दिन लगभग 206 श्रमिकों को सामान बांटा गया है और अभी आगे भी लगातार सामान बांटा जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर श्रमिकों को राहत देने के लिए उन्हें लगातार गृह उपयोगी सामान जा रहा है। इसी क्रम में श्रम विभाग ने कार्ड धारक श्रमिकों को गृह उपयोगी सामान बांटे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्य श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विकासखंड खटीमा में आज श्रम विभाग के द्वारा छाता, कंबल और जरूरी सामान जो श्रम विभाग के काम आते हैं, जैसे टूल किट वगैरह दी जाती है, ताकि जहाँ पे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिले और आगे बढ़ने का अच्छा मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे 8,000 लोगों को लगभग बांट दिया गया है और 2,500-3,000 लोगों को और बांटा जाएगा। आज हमने भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकांड बोर्ड के अंतर्गत जो पात्र निर्माण श्रमिक थे, तो उसके अंदर हमने 206-7 लोगों को हमने निर्माण सामग्री जो भी इनके छाते, कंबल, सैनिटरी नैपकिन, टूल किट आदि का वितरण किया गया। ये अभी कैंप अभी चलेगा। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि 4-3 अगर एक पर डे हम 300-400 लोगों को भी हम सामान दे दें, तो हफ्ते भर के करीब हमारे सामान का वितरण समाप्त हो जाएगा। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा में चीनी मिल का पेराई सत्र उद्घाटन कार्यक्रम राजनीति की भेंट चढ़ गया है। बता दें कि किच्छा चीनी मिल में बीजेपी के पूर्व विधायक समर्थकों ने नारेबाजी और हंटिंग किए जाने के बाद विवाद शुरू हो गया। किच्छा चीनी मिल में पेराई सत्र के शुभारंभ अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और जिलाधिकारी उदय राज सिंह ने शामिल होना था, लेकिन अज्ञात कारणों के चलते कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। प्रोटोकॉल के अनुसार किच्छा विधायक तिलक राज बिहड़ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हवन यज्ञ और पूजा अर्चना करते हुए पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। गन्ना किसानों को सम्मानित किए जाने के दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। बीजेपी की नारेबाजी के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी शुरू करने से विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक तिलक राज बिहड़ लगातार हो रही नारेबाजी के बाद नाराज होकर समर्थकों के साथ मौके से चले गए। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक शुक्ला लगातार 3 वर्षों से पेराई सत्र के उद्घाटन अवसर पर विवाद पैदा करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चीनी मिल में बुलाकर योजना के तहत माहौल खराब करने का काम किया गया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन पर भी तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं।
खबर ऊधम सिंह नगर से है, जहां किच्चा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों के तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1600 इंजेक्शन के और एक कार बरामद हुई है, जिससे वह नशे का कारोबार करता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। आरोपी का नाम वीरपाल गंगवार है और जो बरेली का बताया जा रहा है। पुलिस अब इसके अन्य सदस्यों का पता लगाने की पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस धारा के अंतर्गत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। उत्तराखंड शासन द्वारा 2025 तक नशा मुक्त देवभूमि नामक अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस, पूरी उत्तराखंड पुलिस उस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है। इसमें एक संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें एसटीएफ उत्तराखंड की कुमाऊं यूनिट और हमारे थाना किच्छा की पुलिस थी, जिसमें हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हमें नशीली इंजेक्शन की एक बड़ी खेप हमें मिली है, जिसमें कि 1600 इंजेक्शन थे, जो कि अलग अलग सॉल्ट्स के इंजेक्शन हैं, जो कि प्रतिबंधित हैं। इसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें हम आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से ला रहा था और कहाँ इनको ले जाना था और कहाँ मैन्युफैक्चर हुए हैं। पूरी चेन हम लोग इसमें ट्रेस कर रहे हैं और इसमें हमें उम्मीद है कि हमें और भी इसमें सफलता मिलेगी और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। खबर मसूरी से है, जहां विंटर लाइन कार्निवाल को भव्य बनाने के लिए एसडीएम अनामिका सिंह ने अधिकारियों और स्टेक होल्डरों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की है। इस मौके पर मसूरी में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने वाले मसूरी विंटर लाइल कार्निवाल को जनवरी के पहले सप्ताह में करवाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। एसडीएम ने अधिकारियों को कार्निवाल को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन कार्यक्रमों में सांस्कृतिक कार्यक्रम, एडवेंचर खेल प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पारंपरिक कार्यक्रम और फूड फेस्टिवल शामिल होंगे। एसडीएम ने कहा कि कार्निवाल में राज्य के स्थानीय कलाकारों को शामिल किया जाए। बता दें कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है और कार्निवल आयोजित होने के कारण व्यवस्था चरमरा जाती है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानी होती है, जिसको देखते हुए मसूरी के स्टेक होल्डरों ने जनवरी के पहले सप्ताह में कार्निवाल आयोजित करने का सुझाव दिया है। ऐसे में वह उच्च अधिकारियों से कार्निवाल को लेकर प्रस्ताव रखेगी। ये विंटर लाइन कार्निवल की मीटिंग में हम लोगों ने मेजर स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे बुलाया था, जिसमें हमारे होटल एसोसिएशन से लेके ट्रेड एसोसिएशन और जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं सभी का इसमें आज प्रेजेंट थे और हम लोगों ने ब्रॉड पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि फंड रेजिंग हमें किस तरीके से करनी है और कौन से हमारे डेज हैं जो कि सूटेबल हैं हमारे इस इवेंट के लिए और क्या क्या मेजर काम है जो हमें आगे 1-2 हफ्ते में कर लेना है ताकि हमें सहूलियत हो इस कार्निवल को कराने के लिए। जैसे कि हमारा जो मॉल रोड है उसके ऊपर लाइटिंग प्रॉपर हो जाए, जो हमारी रेलिंग्स हैं उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हो जाए, जो हमारे कुछ स्पॉट्स हैं जैसे म्यूरल्स हैं जो हमारे कहीं ना कहीं एमडीडीए के द्वारा जो बनाए गए थे तो वो थोड़े और चमक जाएं, जिससे कि हमारी मसूरी थोड़ी चमक में आ जाए। पौड़ी पुलिस ने साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 5000 का इनामी अपराधी छुपा था। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। अब तक करोड़ों रुपए की साइबर ठगी ये कर चुका है। कोटद्वार की प्रियंका रावत ने शिकायती पत्र इसको लेकर दिया था। ऑनलाइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप से ठगी की गई थी। प्रियंका से 8,87,000 रुपए ठगे गए थे। कोतवाली कोटद्वार में आरोपी पर केस दर्ज किया जा चुका है। 1 महीने में लगभग 4 करोड़ की ट्रांजेक्शन की जा चुकी है। आरोपी मांगीलाल जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी पुलिस ने धोखाधड़ी कर राजस्थान में छुपे 5000 के इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। शातिर अपराधी कई लोगों से अब तक करोड़ों रुपए की साइबर ठगी कर चुका है। कोटद्वार की निवासी प्रियंका रावत ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने ऑनलाइन टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पैसा इन्वेस्ट कर कम समय में दुगना करने के नाम पर 8,87,000 रुपए की ठगी की है, जिस संबंध में कोतवाली कोटद्वार ने अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। आमजन से इस प्रकार की धोखाधड़ी करने वाले अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह काफी गंभीर नजर आ रही हैं। पुलिस टीम ने भी ठोस प्रयासों से आरोपी मांगीलाल को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के बैंक खाते में कई लोगों से साइबर धोखाधड़ी के चलते पिछले 1 माह में लगभग 4 करोड़ की ट्रांजेक्शन हुई है। आरोपी को कोर्ट के सामने पेश कर जेल भी भेज दिया गया है। बड़ी खबर आप तक। धोखाधड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए पौड़ी पुलिस के द्वारा एक आरोपित को जोधपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है।
एक शिकायतकर्ता के द्वारा हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उनके साथ ट्रेडिंग के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो है 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत हम लोगों ने ये जांच में पाया कि एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग के नाम पर ये टिप्स देते हैं, एडवाइसेस देते हैं और जिसके एवज में ये लोगों से पैसे लेते हैं और इनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए इसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस की जब डिटेल्स देखी तो पिछले 1 माह में ये कई लोगों से लगभग 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इसके बैंक अकाउंट में हुई थी और हमारे जो शिकायतकर्ता हैं इनसे भी इस अभियुक्त के द्वारा पैसा लिया गया था। रुद्रपुर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 10 दिन से चल रही कार्यशाला का समापन बड़ी धूमधाम से किया गया है, जहां कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक नोडल ऑफिसर RFSL ने पौधारोपण किया। चीफ फॉरेंसिक साइंटिस्ट डॉक्टर SK जैन फॉरेंसिक साइंस लैब रुद्रपुर पहुंचे हैं। उन्होंने पौधारोपण किया और छात्र छात्राओं की फॉरेंसिक कार्यशाला में प्रशिक्षण के सर्टिफिकेट दिए हैं। बता दें कि डॉक्टर दयाल शरण समय समय पर लैब में युवा पीढ़ियों को इंटर्नशिप करवाते हैं। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र यहाँ पर आए थे, तो वो MSc 3rd ईयर और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से हम लोगों को रिक्वेस्ट किया गया था कि इनको इंटर्नशिप करा दिया जाए। तो वही इंटर्नशिप प्रोग्राम था जो आज समापन हुआ जिसका, और हमारे स्टाफ ने और हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने उनको अच्छी तरह से गाइड किया कि फॉरेंसिक का क्या स्कोप है, क्या इसमें किया जाता है। मैं सर्वप्रथम तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर दयाल शरण का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज जो है फॉरेंसिक के माध्यम से कार्यशालाएं समय समय पर चलाई जाती हैं, जिसमें जो है बच्चों को अवेयर किया जाता है, अवेयरनेस के लिए क्लासेस दी जाती हैं। और आज जो है ऑनलाइन हमारे फॉरेंसिक के चीफ ऑफ दी फॉरेंसिक हैं डॉक्टर SK जैन जी, उनसे मेरी ऑनलाइन वार्ता हुई और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उत्तराखंड राज्य के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फॉरेंसिक में आना चाहते हैं, जो भविष्य अपना आजमाना चाहते हैं, उनके लिए जो समय समय पर कार्यशालाओं की स्थापना की जाए और कार्यशाला चलाई जाए, जिसके माध्यम से बच्चों को अवेयर किया जाए, उनके भविष्य निर्माण में उनके लिए योगदान होगा। धन्यवाद। खबर लाल कुआं से है, जहां विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हल्दूचौड़ देवरामपुर दोनों में लोक निर्माण विभाग की बनाई गई सड़क 24 घंटे के भीतर ही उखड़ने लगी है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षतिग्रस्त सड़क के पैच वर्क कार्य में जमकर घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। सड़क खराब होने से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इधर ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे भाजपा नेता कमल मुनि जोशी ने निर्माण कर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सड़क निर्माण में ठेकेदारों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया है, जिससे सरकार की बदनामी हो रही है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे निर्माण कार्यों में सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों में सरकारी पैसे का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होता ही नहीं, कोई माल पड़ा ही नहीं है, और जबकि ये कार्य को पूरा होना चाहिए था, आधा अधूरा कर रहे हैं, उसमें गुणवत्ता नहीं है। अब सरकार आदमी जगह ठीक है, सरकार तो पैसा आवंटित करती है, सरकार देती है, इसमें जो है अधिकारियों की जो है लापरवाही है। ये रोड कल शाम को पड़ा है, इसको भी 12 घंटा पूरा हुआ नहीं है, तो अभी से रोड टूटने लगी है, जबकि इसमें इतनी हैवी गाड़ियाँ चलती हैं, 22 टेरा, 28 टेरा, 30 टेरा, और यहाँ पर सामने जो है अपना क्रेशर है, क्रेशर की गाड़ियाँ बराबर दिन और रात चलती हैं। अभी तो गोला खुली नहीं है, अभी तो ट्रैफिक और बढ़ेगा इसमें। ये करना चाह रहे हैं, सरकार तो अपना पैसा दे रही है, लेकिन अधिकारियों को जरा जिम्मेदार होकर यहाँ पर देख रेख करनी चाहिए। उनके अंदर में काम होना चाहिए कि ठेकेदार कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल गुणवत्ता है। ऐसे अधिकारी जो जिसके निर्देश में, जिसके दिशा निर्देशनों में ये काम चल रहा है, और जिन ठेकेदारों के द्वारा ये ऐसे काम करे जा रहे हैं, और उसको आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करें और उस पर जांच भी करें कि आगे को भी कई सड़कें और सरकार का जो पैसा है, धन है, उसका ऐसा दुरुपयोग ना हो, तो उस पर कार्रवाई करेंगे तो फिर आगे का निर्माण कार्य अच्छा होगा। खबर हल्द्वानी से है, जहां काठगोदाम पुलिस ने
दमू वाडूंगा क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का मामला 12 घंटे के भीतर सुलझा दिया है। पुलिस टीम ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7.9 लाख के बहुमूल्य जेवरात और अन्य कीमती सामान बरामद किए। आपको बता दें कि 16 नवंबर को काठगोदाम थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 37 के किशन राम के घर से अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, गैस सिलेंडर, नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिया था। इस मामले में 19 नवंबर को BNS के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद SSP प्रहलाद मीणा के निर्देश एक पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने गहन जांच के बाद आरोपी गौरव कुमार और बबलू आर्या को मल्ला चौफला के वृद्धाश्रम के पास गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपी बहुत शातिर अपराधी है और इससे पहले भी चोरी की घटनाओं में शामिल रही है। घटना के बाद आरोपी चोरी का सामान लेकर लखनऊ भागने की योजना बना रहे थे। अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। इससे एक आल्टो वाहन भी बरामद हुआ है, जिससे कि ये नशीले इंजेक्शंस की ये सप्लाई कर रहा था और वो वाहन स्वामी कोई और है। इस व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड नहीं है। उस व्हीकल की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और पूरे इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड जितने भी लिंकेजेस हैं हम लोग इसमें ट्रेस करेंगे। और इसमें जो जॉइंट टीम है STF कुमाऊं यूनिट की और थाना किच्चा की, उसको बड़ी सफलता मिली है और ये अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। क्रिमिनल हिस्ट्री की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। बरेली का रहने वाला है और पूर्व में इसके द्वारा एक बार और पूर्व में ये सब नशीली खेप लाने के बारे में इसने जानकारी अभी तक दी है। बाकी विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है इसमें और शीघ्र इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। खबर बागेश्वर से है। ज्वाला जल एवं स्वच्छता मिशन के तत्वाधान में बागेश्वर में भी विश्व शौचालय दिवस का आयोजन किया गया है। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी बागेश्वर आशीष भटगाई ने जिले के ग्राम प्रधानों और समूह की महिलाओं के साथ बातचीत की है। जिलाधिकारी का कहना है कि बागेश्वर जिला शौचालय निर्माण में अव्वल नंबर पर है। स्वच्छता पखवाड़ा सप्ताह के रूप में 1 हफ्ते तक स्वच्छता अभियान प्रशासनिक रूप से कार्यक्रम चलाया जाएगा। स्वच्छता को व्यवहारिकता में लाना बहुत जरूरी है। बागेश्वर के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक शौचालयों की मरम्मत के लिए नगर पालिका बागेश्वर को आदेश दिया गया है। है तो उसी के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप का आयोजन यहाँ पे किया गया था, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगणों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, सम्मानित ग्राम प्रधानगणों के द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। तो इसमें सभी को ये दिखाया गया है, यही बताया गया है कि शौचालयों का जो हमारा निर्माण हुआ है ODF फ्री है हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जो शौचालय हैं उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको और अधिक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ विकसित किया जाए और कहीं पे अगर डिफंक्ट शौचालय हैं तो उनको भी ऐसी स्थिति में लाया जाए कि वो पूरी तरीके से सस्टेनेबल रहें। और साथ ही साथ जो हमारे कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको भी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। जहाँ पर भी अगर उनका निर्माण हो रहा है या अभी कहीं पे वो डिफंक्ट हैं तो उनको पूरी तरह से फंक्शनल स्थिति में लाया जाए। और साथ ही साथ वहाँ पर जो वाटर की अवेलेबिलिटी है और भी चीज़ें हैं उनको भी सुनिश्चित किया जाए। अगर इलेक्ट्रिसिटी की भी अवेलेबिलिटी हो सकती है तो उसको भी सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ व्यवहार में इसको लेकर आया जाए। खबर नई टिहरी से है, जहां आज से 10 दिसंबर तक स्वच्छता शौचालय दिवस तक मनाया जा रहा है। ये कार्यक्रम मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी और बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल की मौजूदगी में जिला कलेक्टर सभागार में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में स्वच्छ गांव को चिन्हीकरण किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष और मुख्य विकास अधिकारी ने सार्वजनिक शौचालय और पर्सनल शौचालय में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा कि मेरा शौचालय मेरा सम्मान, जो स्वच्छता में हैं उनका सम्मान भी किया गया। कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 10 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। इस अवसर पर जनपद के कई अधिकारी मौजूद रहे। आज मनाया जा रहा है। ये आज 19 तारीख से लेकर के 10 दिसंबर तक इसका कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें कि हमारा शौचालय हमारा सम्मान एक संदेश को लेकर के ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें कि जिन लोगों के शौचालय नहीं बन पाए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और जो शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनको जो है प्रेरित किया जाएगा और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।